से एलजेपी रामविलास पासवान के सदस्य और सामाजिक कार्यकर्ता अभिजीत शर्मा जी। अभिजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके पब्लिक एप्लीकेशन के जितने भी व्यूअर्स हैं उनको मैं हाजीपुर की धरती से सादर प्रणाम करता हूँ। जी अभिजीत जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उस तौर पर आप अपने इलाके में किस तरह से सक्रिय हैं? आपने कोरोना काल में खासकर लोगों की किस तरह से मदद की है? जैसे जिस समय जब प्रथम बार जब लॉकडाउन लगा था भारतवर्ष के अंदर, तो उस समय में परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हो चुकी थी और परिस्थितियां इतनी खराब थी कि एक लोगों को दूसरे लोगों को छूने में, बात करने में भी डर लगता था। और जैसा कि सभी लोगों को मालूम है कि लॉकडाउन के अंदर जब कोई सारे संसाधन बंद हो गए थे, तो उस समय में लोग पैदल ही अपने घर की तरफ निकल गए थे। तो हाजीपुर से महात्मा गांधी सेतु पुल होकर के जाता है, जो अन्य राज्यों से और अन्य जिलों से कनेक्ट करता है। तो वहां से बहुत सारे लोग जो है पैदल भूखे प्यासे किसी भी हालत में बुरी अवस्था में जा रहे थे। तो हम सभी लोगों ने सोचा कि क्यों ना इन लोगों को की सेवा की जाए, इनको जरूरत है। तो वैसी परिस्थिति में हमारी टीम का निर्माण हुआ, टीम जड़ुआ के नाम से। और हम लोगों ने लगातार 50 दिनों तक हमारे इलाके से गुजरने वाले जितने भी यात्री जो थे, उन सभी लोगों को भोजन पानी पहुंचाने का काम किया। और ये कार्यक्रम बिल्कुल बहुत ज्यादा बेहद सफल रहा और पूरी टीम ने हाजीपुर का नाम रोशन किया। अन्य जगहों से जितने भी अलग अलग जिलों से जो लोग जा रहे थे, उनको खाना खिलाना, पानी पिलाना, दवाई उपलब्ध कराना, उसके अलावा उन्हें जाने की व्यवस्था करवाना, इस तरीके का काम हम लोगों ने किया। जी अभिजीत जी, आपके क्षेत्र की मुख्य समस्याएं क्या है और क्या लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है? अगर ऐसा नहीं है तो उस सूरत में आप कैसे लोगों की मदद करते हैं? जैसे पलायन की सुविधा तो आप देख सकते हैं कि बिहार के अंदर बिहार बदनाम ही है इसके लिए, पलायन के लिए। ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है भारत के अंदर जहां पे आपको बिहार के मजदूर नहीं मिलेंगे। बिहार के लोग जो है अन्य राज्यों में जाकर के काम करते हैं। तो बेरोजगारी के मामले में अगर देखा जाए, और हाल फिलहाल का जो सूचकांक स्तर भी आया है, तो उसमें बिहार का पायदान 28वें नंबर पे है। कहीं ना कहीं उद्योग कल कारखानों की कमी है। लोग जो है व्यापार भी नहीं करना चाहते, क्योंकि यहाँ पे आपराधिक जो प्रवृत्तियां है वो ज्यादा है इस कारण, और पढ़ाई लिखाई भी नहीं है। तो बेरोजगारी तो बहुत ज्यादा है। जहाँ तक की बात रही सरकार की, तो सरकार इन मामलों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहती है और अपना बचाव करते हुए निकलना चाहती है। वहीं अगर बात करें चिराग पासवान की, तो वो लगातार बेरोजगारी हो या अन्य मुद्दे हो, उसको लेकर वो नीतीश सरकार को घेरते रहे हैं। इसका असर क्या कुछ पड़ रहा है सरकार पर, और आप लोगों की आगे की क्या कुछ रणनीति है? जैसे कहने का मतलब है कि 15 साल से बिहार में जो ये एक तरीके से कहा जाए तो लॉकडाउन कहने के लिए 3 सालों में 2 सालों में लगा है, लेकिन मैं मानता हूं कि पिछले 15-17 सालों से, जब से ये नीतीश कुमार जी की सरकार आई है, तब से बिहार में पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगा हुआ है। और हमारा जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जो चिराग पासवान जी के नेतृत्व में जो हम लोग काम कर रहे हैं, उसमें हम लोग सरकार पे ये दबाव बनाने की कोशिश करते हैं कि हमारे बिहार के लोगों को अपमानित होने से बचाया जाए और किसी भी तरीके से उन्हें रोजगार मुहैया कराया जाए, स्वास्थ्य व्यवस्था मुहैया कराया जाए, ताकि उन्हें इलाज के लिए दिल्ली न जाना पड़े और अपने राज्य में काम मिले, ताकि वो अपने घर पे रह करके अपने बच्चों को के साथ में रह करके कमा सके और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। जी वहीं अगर बात करें बजट की, तो बिहार सरकार जल्द ही उसे पेश करने वाली है। ऐसे में आपको क्या कुछ उम्मीदें इस बजट से हैं और वैशाली की जनता के लिए क्या उपयोगी हो सकता है इस बजट में? यहाँ पे भ्रष्टाचार काफी चरम पे है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि शहर की जो व्यवस्था है, हाजीपुर जो शहर का मुख्यालय कहा जाता है, वैशाली जिले का जो मुख्यालय है हाजीपुर शहर, उसके अंदर आप कहीं भी आएंगे तो आपको छोटी छोटी सड़कें दिखाई देंगी और नाली में से बहता पानी दिखाई देगा। उसके अलावा जाम की समस्या दिखाई देगी और जितनी भी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं है उसके अंदर आप सरकार की जो योजनाएं आती है वो धरातल पर उतरने से पहले ही उसे भ्रष्ट जो नेता होते हैं वो खाने का प्रयास करते हैं। नगर परिषद जो है उसके अंदर भी इस तरीके की कई बार ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी है, जो आपको कई समाचार पत्रों के माध्यम से भी मिला होगा। और धांधली, लूट, अफसरशाही और भ्रष्टाचार हाजीपुर में पूर्ण रूप से अपने चरम सीमा पे है। अभिजीत जी, आप हमारे साथ जुड़े इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो बोला आज तो